नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहतास कॉलिंग और मैं हूं देवेंद्र दुबे। बिहार उपचुनाव में चारों सीट पर एनडीए के उम्मीदवारों की जीत बड़ी अंतर से होगी, ऐसा कहा है नोखा के पूर्व भाजपा के विधायक रामेश्वर चौरसिया ने। भाजपा के पूर्व विधायक रामेश्वर चौरसिया ने बिहार में हो रहे उपचुनाव में एनडीए प्रत्याशियों की जीत को लेकर आश्वस्त है। तराई विधानसभा चुनाव से प्रचार कर विक्रमगंज पहुंचने के बाद श्री चौरसिया ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में मोदी और नीतीश के कार्यों का काफी चर्चा है, इसीलिए कार्य के आधार पर लोग उन्हें ही मतदान करेंगे। जब पत्रकारों ने पूछा कि बिहार में आपराधिक घटनाओं में काफी इजाफा हुआ है, तो इसका जवाब देते हुए पूर्व विधायक रामेश्वर चौरसिया ने माना कि बिहार में अपराध बढ़े हैं, लेकिन अपराधी पकड़े भी जा रहे हैं और कानून भी अपना कार्य कर रहा है और हर आपराधिक घटनाओं को तुरंत डिटेक्ट करके उन पर कार्रवाई की जा रही है। इस पे निश्चित रूप से सरकार और पदाधिकारी इस बात को ध्यान में रखते हुए इस पर सजग दिख रहे हैं। आप देखते रहिए रोहतास कॉलिंग, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। आइए सुनवाते हैं कि रामेश्वर चौरसिया ने क्या कहा। देखिए, सिर्फ 4 जगह बाई इलेक्शन और बिहार में एनडीए की सरकार ही थी और पिछले करीब 18 साल से तो मुख्यमंत्री हमारे माननीय नीतीश जी भी हैं। 2 कंस्टिट्यूएंसी में बीजेपी लड़ रही है, तरारी और रामगढ़। एक में है हम और एक में है जदयू बेलागंज और इमामगंज। स्थिति ये है कि अब जैसे हम तरारी में लगे हैं, तरारी जब आप घूमिएगा तो तरारी में कहीं कंटेस्ट नज़र नहीं आ रहा है। उसका एक बड़ा कारण मुझे लगा, जो कि सब जगह है, सिर्फ तरारी में ही नहीं है। गांव में जो हम लोग जाते हैं तो लोग बोलते हैं, भाई हम ऐसे पूछते हैं का हाल बा वोट के केकरा पड़ी, तो लोग बोलता है अरे मोदी जी खाना खिलावत तने, इतना काम होता, रोड बन गई, नीतीश जी बिजली लगा देने, तो वोट के करा के दिया बाबू। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव सिग्नल मिला था। सबसे मजा होता भोजपुरी में बात करिए गांव में तो भोजपुरी में लोग बताओ था। इसी तरह रामगढ़ जाइए तो लड़ाई लग रहा है कि लड़ाई है, लेकिन सही बात है कि जो काम हुआ है लोगों को दिख रहा है। अब आप ही सोचिए ना, जब हम लोग विधायक बने थे तो सोचते थे कि पता नहीं सड़क बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी गांव की, कभी बिजली लगेगी कि नहीं लगेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप देखिए हर गांव में रोजगार की भी भरमार है, सड़क की भरमार है। किसी गांव में पूछे बिजली आ रही है, बोला हाँ हाँ बाबू बिजली आवता। तो जो एनडीए की स्थिति है, एनडीए की स्थिति बहुत मजबूत है और कोई दूर दूर तक लड़ाई में है नहीं। और मैं आपको बता रहा हूँ तरारी में तो लोग लगे हैं और मुझे लग रहा है कि कितना मार्जिन जाएगा इसके लिए लोग लगे हैं। एकदम साफ दिखेगा, आप भी जाएंगे गांव में तो साफ दिखेगा कि एनडीए के कैंडिडेट सबसे आगे हैं और बहुत आगे हैं। बिहार में अपराध की गति बढ़ी है, देखिए, और अपराध पर बिहार सरकार का कोई नियंत्रण आखिर क्यों? देखिए 2 तरह का है। अपराध की गति बढ़ी है, जो आज से जो जंगल राज जिसको कहते थे उस समय क्या था कि अपराधी बेलगाम थे, अपराध की गति बढ़ती थी तो अपराधी छूट जाते थे, उसमें लगाम नहीं था। आज अपराधी बच नहीं रहा, अपराध की गति बढ़ी है, मैं भी मानता हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। इसको और कड़ाई से कंट्रोल करने की जरूरत है, लेकिन अपराध जितना भी हो रहा है एनडीए सरकार में, आप देखिए अपराधी को छोड़ा नहीं जा रहा है, उसको उस पर शिकंजा कसा जा रहा है। तो अपराध तो होता है, दुनिया में होता है, लेकिन अपराध के बाद अपराधी को छोड़ देंगे तो वो सरकार की नाकामी है। लेकिन एनडीए सरकार में अपराधियों को छोड़ा नहीं जा रहा है, इसीलिए अपराध बढ़ा है तो उसको कंट्रोल भी हो। लेकिन मैं मानता हूं कि अपराध को पूरी तरह कंट्रोल करने की जरूरत है
और इस पर लगाम कसने की जरूरत है।